हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको समझने के लिए हमें पिछली क्लासों को दोहराना होगा। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। डेज का मतलब हो गया सो ऑन। इसी तरह से हमने पढ़ा था इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो गया, इवन नंबर्स जो हैं नंबर्स, तो वो क्या हैं, जैसे 2, हमारे पास क्या आ गया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा। फिर हमने पढ़ा था जैसे ऑड नंबर्स कौन से हो गए, ऑड नंबर्स हो गए हमारे पास 1, 2 नहीं 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते जाएंगे। अगर हम इन नंबर्स में देखेंगे तो एक पैटर्न है। क्या है ये, पैटर्न है। ये है इसमें क्या है, ये पैटर्न है एक। तो पैटर्न में अगर क्या हो, कामा हो, पैटर्न में कामा हो, जैसे हमने क्या लिखा, 8 नंबर लिखे हमने 1, 3, 5, 7 फिर 9। तो ये इसमें क्या है, ये पैटर्न है। पैटर्न में अगर कामा है तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, सीक्वेंस। तो अगर नंबर्स में प्लस होगा, 1 + 3 + 5, अगर सेपरेट होंगे, ये एक नंबर दूसरे नंबर से सेपरेट होगा प्लस में प्लस के साथ, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। क्या बोलेंगे हम इसको, सीरीज। तो अगर ये नंबर सेपरेट होते हैं कामा की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। अगर इन नंबर्स की पार्टिकुलर एक सीक्वेंस हो तो उसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। इफ देयर इज ए पार्टिकुलर सीक्वेंस देन इट इज एपी। अगर कोई पार्टिकुलर सीक्वेंस है तो उसको हम बोलेंगे एपी। जैसे हम लिखते हैं एपी, हम लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने 8 नंबर लिखे 1, 3, 5, 7, 9। तो इसमें क्या है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है। पार्टिकुलर सीक्वेंस का मतलब हो गया कि इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा। दो कंसेक्टिव नंबर्स के बीच में, ये कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं, जैसे 7 और 9, 5 और 7 या 3, 5, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम बोलेंगे एक पार्टिकुलर सीक्वेंस, और उसको हम बोलते हैं एपी। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर्स इज ऑलवेज सेम होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम एक पार्टिकुलर सीक्वेंस, और जिसमें पार्टिकुलर सीक्वेंस होगी तो उसी को हम बोलेंगे एपी। इसमें अगर हम देखेंगे 2 कंसेक्टिव नंबर्स, 3 में से 3 - 1 ये भी 2 आएगा। अगर 5 - 3 करते हैं तब भी 2 आएगा। 7 - 5 करेंगे तब भी 2 आएगा, और 9 - 7 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो डिफरेंस जो है वो ऑलवेज क्या आ रहा है, सेम। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एपी। तो इस एपी में अगर हम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं टर्म फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे T1, इसको बोलेंगे T2, टर्म सेकंड है T3, और ये आगे हमारे पास T4, और ये T5, और ये चलता जाएगा Tn तक। तो अगर हम इसमें देखेंगे हमारे मैथमेटिक्स की बुक में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो उन्होंने फर्स्ट टर्म को ए डिनोट किया है, फिर इसको A2, A3, A4, A5 और एन टर्म्स अगर हैं तो एन तक जाएगा ये। तो इस तरह से डिनोट किया हुआ है। तो दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन जो होगा टू कंसेक्टिव नंबर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं टर्म्स, दो टर्म्स के दरमियान में, तो ये डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो ऐसे हम इसमें एक चीज हमने क्या लिखी कि फर्स्ट टर्म कॉमन, एक फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं हम, फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं हम, इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाई ए। किससे डिनोट करेंगे? ए से या फिर T1 से। ए से डिनोट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस, दूसरी चीज आ गई हमारे पास कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, दो चीजें आई इसमें। कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम बोलते हैं D, और वो किसके बराबर होता है हमारे पास? A2 माइनस A या फिर T2 माइनस T1, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो लेकिन कॉमन डिफरेंस तो आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई, लेकिन हम AP कब बोलेंगे? अगर ये AP है तो इनका डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। इफ इट इज AP, अगर ये क्या है? AP है, तो इसमें हमेशा एक चीज ये इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल। वो होना चाहिए हमारे पास A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A के बराबर होना चाहिए। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होना चाहिए। या ऐसे होना चाहिए या ऐसे, बात तो एक ही है, क्योंकि हम टर्म्स को डिनोट करते हैं या T1 T2 से, या फिर A1 A2 A3 A4, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। एक चीज हम और इसमें सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें ये AP लिखना कैसे है। जैसे हम लिखते हैं, फिर से हम एग्जांपल ले जाएंगे एक, और यही हम 8 नंबर की ही ले जाते हैं, 1 3 5 7 9, और ये चलता जाएगा। इसमें ये क्या है? ये है हमारे पास, ये है A, ये है A2 A3 A4 A5, और ये चलता जाएगा। अब A जो है तो A को हम तो A ही लिखेंगे, लेकिन A जो ये A2 है तो ये किसके बराबर होगा? एक तो A प्लस D, कॉमन डिफरेंस। जैसे हम लिखते हैं, अगर ये 1 है तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आ रहा था? 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा D। अगर हम थर्ड टर्म लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे? A प्लस D, ये तो जो सेकंड टर्म है ये A प्लस D है, प्लस इसमें D और ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? A प्लस 2D। इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म लिखनी है हमने तो A प्लस 2D, तो ये है, ये वाली टर्म जो है थर्ड टर्म, ये A प्लस 2D है, और प्लस D और करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 3D। इसी तरह से अगली टर्म अगर हमने लिखनी है तो ये A प्लस 3D तो है, प्लस D करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस 4D। तो मतलब अगर हमने कोई ये लिखनी है AP, तो AP कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास A, दूसरी आएगी A प्लस D, तीसरी आ जाएगी हमने A प्लस 2D, फिर आ जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। तो ये आ गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो एक चीज हमने देखी कि जो टर्म है, जो टर्म हमने लिखनी है तो उसमें D जो होगा वो एक टाइम ये क्या होगा? कम होगा, एक कम होगा। अगर जैसे 6 टर्म लिखनी है तो A प्लस 5D लिखनी है। इसी तरह से अगर हम 10th टर्म लिखेंगे, 10th टर्म क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी A प्लस 9D। इसका मतलब ये हो गया। तो अगर हम इसको जर्नल में लिखते हैं, जर्नल में लिखेंगे nth टर्म, कोई भी टर्म अगर निकालनी है हमने, nth टर्म ऑफ AP, तो वो किसके बराबर आएगी? A प्लस n-1 इंटू D, n-1 इंटू D। तो जैसे हमने निकालनी है 11th टर्म, तो 11th टर्म क्या आ जाएगी? A प्लस 11, क्योंकि n क्या है? 11 टर्म निकालनी है तो 11 माइनस 1 इंटू D, तो ये आ जाएगा A प्लस 10D। तो अगर टर्म क्या आ जाएगी इसमें? A जैसे हमने ये एग्जांपल ली है तो A हमारे पास 1 है, प्लस 10, D हमारे पास 2 था, यह आ जाएगा 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 21। nth टर्म क्या आएगी हमारी? 21। कौन सी nth टर्म? मतलब 10th टर्म, 11th टर्म हमने कौन सी निकाल रहे हैं? हम 11 टर्म अगर निकाल रहे हैं तो 11 टर्म क्या आ जाएगी? 11 माइनस 1, तो ये आ जाएगा, ये आ गई हमारे पास nth टर्म। हमने कौन सी टर्म निकाल रहे थे? 11th टर्म।
11 टर्म निकाली हमने। अगर nth टर्म का मतलब हो गया कोई भी हम टर्म निकालेंगे। अगर इसमें हम निकाल रहे थे 11th टर्म, तो 11 टर्म जो आ गई हमारी वो आ गई 21। nth टर्म को हम डिनोट कैसे करेंगे, हम लिखते हैं या तो हम लिखेंगे an या फिर लिखेंगे हम tn। nth टर्म इस तरह से लिखेंगे हम। an टर्म जो है वो कौन सी है, इसमें n जो था 11 था, तो 11 टर्म हमारे पास आ गई 21। तो अगर हम इसमें देखेंगे कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या आया हमारे पास, हमने क्या क्या सीखा इसमें कंक्लूजन। एक चीज हमने लिखी कि देखी कि एपी कैसे लिखनी है। एपी कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट टर्म हम लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1d, ये आ जाएगी। यहां तक लिखेंगे हम एपी, ऐसे लिखेंगे। दूसरी चीज हमने लिखी कि फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म हम डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म जो है वो किससे डिनोट करेंगे हम, ए से। फिर आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस वो किसके बराबर होता है, डी, और किसके बराबर होगा वो, a2 माइनस a के बराबर होगा। तो दूसरा हम nth टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म कौन सी हो गई, an, कैसे निकालेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने सीखा। और तीसरा, अगर ये AP है, इफ इट इज AP, तो ये फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, अगर ये AP है तो इसको फॉलो करना है, क्या चीज फॉलो करनी है इसने, a2 माइनस a इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो ये हमने अभी तक सीखा। ये जो हमारे पास फार्मूलेज बन गए एक किस्म के। तो इन फार्मूला से हम क्या करेंगे, हम आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे वो हल करेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।